हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का एक्सरसाइज 8.1 का दूसरा क्वेश्चन। देखो इसमें सवाल में क्या कह रहा है, जो आकृति है 8.20 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना। यह है आकृति 8.20, ठीक है, यानी कि क्यू समकोण है, ठीक है। अब हम कैसे निकाल लेंगे? सबसे पहले हमें इसमें tan p निकालना पड़ेगा। तो टेन पी निकालने का सूत्र सबसे पहले क्या होता है, हमने दो चीज़ें तो इसमें पता है, हमें ये क्यू आर नहीं पता है, तो क्यू आर हमें निकालनी पड़ेगी। कैसे निकाल लेंगे? देखो मैंने एक सूत्र बताया था, जब भी कभी त्रिभुज 90 डिग्री का होता है तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगता है, ठीक है। तो 90 डिग्री का कोण बनना, ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। यहाँ से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। नहीं, आप लोगों की याद नहीं होगा तो इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें हमें पता करना पड़ेगा कर्ण कौन सा है, आधार कौन सा है और लंब कौन सा है। तो एक बात ध्यान रखिए, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है ये वाली, इसे हम कर्ण कहते हैं, ये वाली। तो कर्ण की जगह क्या है, मतलब पी आर, यहाँ लिखेंगे हम पी आर का स्क्वायर प्लस आधार कौन सा होता है, आधार होता है जो नीचे होता है, जो जमीन पे टिका हुआ होता है, उसे हम आधार कहते हैं। तो यहाँ है क्यू आर का स्क्वायर प्लस लंब क्या होता है, जो सीधी खड़ी हुई रेखा होती है वो होती है लंब। लंब कितनी आर पे, पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो पी आर का मान हमें पता है कितना है, 13। तो यहाँ लिखेंगे 13 का स्क्वायर बराबर क्यू आर कितना, हमें क्यू आर हमें पता नहीं है, ये हमें निकालना है, तो ये हम जुका तो लिखेंगे इसका स्क्वायर प्लस पी क्यू का हमें पता है, पी क्यू का जो है वो 12 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 12 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 की 13 में गुना। इस स्क्वायर का मतलब होता है जो आधार में है उसकी 2 बार गुना, यानी कि 13 की 13 में गुना करके आ जाएगा 169। ये चुका तुम क्यू आर का स्क्वायर प्लस अब ये आधार में क्या है, 12 का 12 में गुना करके होगा 144। अब हमें क्यू आर का स्क्वायर का मतलब क्यू आर निकालना है हमें, तो इसे चुका तो लिखेंगे 169। ये प्लस का है जी, बराबर तो दूसरी साइड जाता है तो इसके चिन्ह चेंज होते हैं, तो माइनस का हो जाएगा 144 बराबर ये चुका तुम क्यू आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब इसे घटाओ, 9 में से 4 जाके क्या बचेंगे, 5। यहाँ 6 बचे, 6 में 4 जाके बचेंगे 2, 1 में देख जाएगा 0 बचेगा, 0 में लिखना चाहिए नहीं, ये आ जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। ये स्क्वायर जी हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो अंडरूट में हो जाता है, इधर अंडरूट में आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा क्यू आर, ठीक है। वैसे तो जो अंडरूट में जो उत्तर आता है वो प्लस माइनस में आता है, मगर कभी भी भुजा, कोई भी भुजा हो वो माइनस में नहीं होती, चाहे वह दीवार की नाप हो, चाहे वह त्रिभुज की नाप हो, किसी की भी नाप हो, माइनस में नहीं होती। तो इसीलिए मैं प्लस माइनस यहाँ से नहीं लगा रहा हूँ, बस प्लस का ही उत्तर आएगा। तो यानी कि जो 25 का वर्गमूल आएगा वो 5 आएगा। क्यों आ रहा है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली जो भुजा है यहाँ तक की अब 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब क्या काम करेंगे हम, ये लिखेंगे tan p माइनस कोट p। अब इनका सूत्र क्या क्या होता है, देखो tan p का तो होता है लंब बटे आधार, लंब बटे
आधार। लंब कितना है हमारे पास, देखो P है, P कौन सा है हमारे पास, CA है। P के लिए जो सामने की भुजा होती है P की, वो लंब होती है, ये बात ध्यान रखिए। और जो इसके बराबर में होता है ये आधार होता है। इसके सामने की भुजा कौन सी है, ये वाली। ये 5 हो जाएगी लंब, और आधार है हमारे पास ये वाली, ये हो जाएगी 12। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ से है कोट P। कोट P का के जो सूत्र होता है वो होता है आधार बटे, नहीं P नहीं है, यहाँ R है। ठीक है, देखो यहाँ R है, तो इसका सूत्र होता है आधार बटे लंब, यानी कि इसी का ही उल्टा हो जाता है कोट। ये ऊपर चला जाता है, ये नीचे आ जाता है, बस इतना है। अब R के लिए आधार कौन सा होगा, R ये है। देखो आधार की जो सामने वाली भुजा होती है लंब होती है, जो नीचे होता है ये लंब, मतलब ये आधार होता है R के लिए। R के लिए आधार ये है और लंब ये है, और P के लिए लंब ये है और आधार ये है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये आधार कितना है हमारे पास, 5, तो यहाँ जाएगा 5 बटे लंब कितना है हमारे पास, 12, तो 12 आ जाएगा। अब ये वाले मान जो हैं ये इस समीकरण में रख देंगे, यहाँ फर्स्ट मान लो। ठीक है, यानी कि tan P व कोट R का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, यानी कि tan P का मान कितना है मेरे, 5 बटे 12। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लगाओ। कोट R का मान कितना है, ये भी 5 बटे 12 आया, तो इससे ये कट के बराबर 0 आ जाएगा। इसका उत्तर 0 आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ मैं सभी को ये सवाल समझ में आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।